सबको पता था जब सीसीआई के रिजल्ट को ओके किया डिजिटल मर्दमशुमारी को, इलेक्शन 4 माह बाद होंगे और इलेक्शन कमीशन ने वही कुछ किया जो पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डिसीजन दे के गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बेंच अनाउंस करा देगा। कोई एक एतवार होगा जो कि अनाउंस हो जाएगा कि जी शेड्यूल आप दे दीजिएगा 30 नवंबर को, जिस दिन आपकी हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। राना साहब, ऑब्वियसली अब ये बात बार बार हो रही है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हुए और खोड़ो साहब ने जो आज फरमाया कि गैर एलानिया तौर पे हमें आइन मुअत्तल नजर आता है। आप किस हद तक इससे मुतफिक हैं कि ये जो इलेक्शंस वक्त पे नहीं हुए, इससे कहीं ना कहीं आइन के ऊपर ज़र्ब तो लगी है ना? देखें, आपने सवाल उनके जवाब पे बड़े अच्छे किए और खोड़ो साहब की राय बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर सियासतदान है कि जब सियासतदान जो पार्लियामेंट में मौजूद हों और वो राय दें। पार्लियामेंटेरियन ने के बाद मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में बैठ के, जिसमें सीएम सिंध भी शामिल थे, 4 महीने का टाइम दिया। लिहाजा मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहूंगा कि वो सबको पता था जब सीसीआई के रिजल्ट को ओके किया डिजिटल मर्दमशुमारी को कि जनाब ये इलेक्शन 4 माह बाद होंगे और इलेक्शन कमीशन ने वही कुछ किया जो पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डिसीजन दे के गई थी। ठीक। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस बैठे हुए थे जिनके पास, उसके ऊपर उन्होंने फैसले नहीं दिए, उन्होंने नहीं चलाई। अब नए चीफ जस्टिस आए, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि मैं पहले इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को देखूंगा, और उन्होंने अब 2 नवंबर यानी कल ये रख दी है कि इलेक्शन कमीशन और विफाक जवाब देंगे। और मेरे हिसाब किताब में कल हो, परसों हो, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, डेट इलेक्शन कमीशन से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बेंच अनाउंस करा देगा। वो 28 जनवरी हो, वो 4 फरवरी हो, वो 11 फरवरी हो, जो भी होगी, वो कोई एक एतवार होगा जो कि अनाउंस हो जाएगा कि जी शेड्यूल आप दे दीजिएगा 30 नवंबर को, जिस दिन आपकी हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। यहां तक तो ये बात है सामने की हकायक की। और जो आइन से रूगर्दानी है तो वो हमेशा से ही आर्टिकल 254 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद जब इलेक्शन लेट किए गए थे तो तब भी 254 का ही तकाजा साथ लगाया गया था कि जाहिर आइन के अंदर एक प्रोविजन मौजूद है और हमें हीले बहाने चाहिए होते हैं। उस वक्त आप और हम प्रोग्रामों में भी बहस करते थे कि जी मारूजी जमीनी हकायक क्या है। जमीनी हकायक ये है कि सुप्रीम कोर्ट डेट दे दे और मैं आपके सामने कहता था कि आप इलेक्शन करा के दिखा लें, मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप सब 90 दिन की बात करते थे, मैं कहता था नहीं हो रहे इलेक्शन। सर हम तो आइन की बात करते थे ना, आइन में लिखा हुआ था ना फौज। मैं हकायक की बात करता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आइन जो है ना पंचायती और तशरीही चल रहा था। आपको पता है आइन ने दस्तक दी है, हमारे पास चल के आया, 63 है रीराइट कर दिया। वहां पे भी यही सौदेबाजियां हो रही थी कि किसको क्या फायदा देना है, किसको क्या नुकसान पहुंचाना है। जो कल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर अभी आया कम से की, ठीक है, वो करेगा। ये आप ध्यान में रख लेते हैं कि जब ये फैसले आएंगे ये सारे के सारे रिविजिट होंगे।